बेटा अपने हाथों को चढ़, अपनी आंखों को बंद करो। बाइबल में कही यरूशलेम की गली में हजूम, हजूम जब आप हजूम एक वर्ड देखते हो, हजूम का मतलब भीड़, लोगों का जमघट जहां पर होता है। मेरे बाबा ने ये जो जमघट था ये तमाशा देख रहा था। कौन कैसा तमाशा ये देख रहा था? यीशु मसीह को कोड़े बज रहे थे, यीशु मसीह के बालों को नोचा जा रहा था, उसका तमाशा बनाया जा रहा था। और ये वो लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह अपनी रसोलियों को निकलवाया था, जिन्होंने यीशु मसीह ने जिनके बीमारों को चंगा किया था, जिन्होंने यीशु मसीह की दया को देखा था, उसको दुष्ट आत्मा निकाल कर देखा था, उसके अनुग्रह को देखा था। पर आज ये इतना बड़ा हजूम क्या कर रहे हैं? ये तमाशा देख रहे हैं। कुछ लोग ही उसमें से विलाप कर रहे थे, कुछ लोग ही उनमें से रो रहे थे। पर मेरे भाई बहनों, बाइबल बताती है ये पूरा हजूम उसके क्रूस को देख रहा था, कैसे इसका तमाशा बन रहा है। पर बाइबल में लिखा है वो शरापित बन गया। बाइबल कहती है क्रूस किसको दिया जाता था? लेकिन शरापित है वे जो बट पे लटकाया गया, काट उनको दिया जाता था, क्रूस उनको दिया जाता जो शरापित होते थे। परमेश्वर ने कहा मैं शरापित बन गया ताकि तू शराबों में ना रह सके। प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके पापों के लिए शरापित बन गया ताकि हम शराब पे ना रह सके। आज हर वो व्यक्ति जिसका पांव इस भवन में पड़ चुका है, आज हर शराब उसके घरों से टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हर शराब उसके घरों से टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपका परिवार शराबों में न जिएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आपके ऊपर आने वाली पीढ़ियों के ऊपर आशीष की घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर लंबी आयु की घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। लंबी आयु की घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। लंबी आयु की घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। लंबी आयु की घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं बोलता हूँ आपके शरीर भले चंगे रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरे बाबू जो सूली उठा के चल रहा था, हमारी शर्मिंदगी उठा के चल रहा था, जो हमारे ऊपर लोग बातें करते हैं, हमारे ऊपर लोग इल्जाम लगाते हैं, उसने हमारे इल्जाम को उठा लिया ताकि हम इन इल्जामों के नीचे न रहे, हम अनुग्रह के तले आ जाए। आज हर वो व्यक्ति जो किसी न किसी शर्मिंदगी के नीचे जी रहे, मेरे भाई बहनों मैं आपको गुड न्यूज देने आया हूँ। परमेश्वर ने आपकी शर्मिंदगी को उठा लिया, उसके लहू बहाने से आपके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं, उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। उठा के सूली हम पूरा चर्च वर्शिप करेगा हमारा ये सब उठा के सूली हमारी खातिर, हमारा ये सब हमारी कलवर किसी इतने को वो चल दिया है, वो चल दिया है। हम लोगों को आज जानो कि क्या हुआ है, ये
गली यरूशलेम की गली गली में हजूम सा है तमाम लोगों को आज जाने ये क्या हुआ है, ये क्या पूरा चर्च बोले यरूशलेम की गली गली में, फिर से बोले पूरा चर्च यरूशलेम की गली गली में हजूम सा है, हजूम सा है, हजूम सा है, हजूम सा है तमाम लोगों को आज जाने ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ यरूशलेम की गली गली में यरूशलेम की गली गली में हजूम सा है, हजूम सा है, हजूम सा है, हजूम सा है लोगों को आज जाने ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है यरूशलेम की यरूशलेम की गली गली यरूशलेम की गली गली में हजूम सा है, हजूम सा है, हजूम सा है, हजूम सा है। मेरे भाई बाइबल बताती है कि जब वो क्रूस उठाकर जा रहा था, वही लोग जो एक हफ्ते पहले क्या कर रहे थे, अपने शॉल को बिछा रहे थे उसके सामने, खजूरों की डालियों को बिछा रहे थे उसके सामने, वही एक हफ्ते बाद 4-5 दिन बाद कहते हैं इसे क्रूस पर चढ़ा दिया जाए, इसे क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। जब हम पाप करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। मेरे भाइयों क्या किया उन लोगों ने जो खजूरों की डालियां यीशु के आगे लगा रहे थे, जो अपने शॉलों को उसके आगे बिछा रहे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा इसे क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। जब राजा के पास लेकर गए, उन्होंने कहा हम जैसे पारी के हर बार आपके लिए कोई डाकू को छोड़ते हैं, आप बताओ यीशु को छोड़ दिया जाए हम बरब्बा को। उन्होंने कहा बरब्बा को छोड़ा जाए हमारे लिए और यीशु को क्रूस दिया जाए। जब एक व्यक्ति सिगरेट पीता वो कहता है यीशु को क्रूस दिया जाए। जब एक व्यक्ति व्यभिचार करता वो कहता है यीशु को क्रूस दिया जाए। जब आप पाप करते हैं आप कहते हैं यीशु को क्रूस दिया जाए। कहीं आप उस भीड़ की मानी तो नहीं है जिन्होंने यीशु से ले हैंड करा के बाद में उसके लिए बोला इसको क्रूस दे दिया जाए। कहीं आप उस विश्वासी के मानी तो नहीं है जिस पास्टर से प्रेयर कराई बाद में उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। मेरे भाइयों यीशु का इनकार करने वाले लोग नहीं बनना। जब जब हम पाप करते हैं यीशु का इनकार करते हैं। जब जब हम संडे मीटिंग मिस करके अपने रिश्तेदारियों को महत्व देते हैं हम यीशु का इनकार करते हैं। जब जब हम संडे मीटिंग छोड़ के कहीं और जाते हैं हम यीशु का इनकार करते हैं और हम बताते हैं ये पर जहां पर मैं संडे को हूं वही मेरा परमेश्वर है। आप इंसान को परमेश्वर बना बैठते हैं, रिश्तेदारी को परमेश्वर बना बैठते हैं। पर मेरे भाई बहनों वो आपकी शर्मिंदगी उठा के जा रहा है, वो आपकी शर्मिंदगी उठा के जा रहा है, वो आपकी शर्मिंदगी उठा के जा रहा है। मेरे भाई बहनों कहीं वो कलीसिया तो नहीं है खाली चंगाई लेके फिर हमने खुदावन को भूल गए, छुटकारा लेके खुदावन को भूल गए। आने वाले समय में ऐसा होगा जो चर्चिस वचन में स्ट्रांग है, जिन चर्चिस में घंटों घंटों वचन प्रचार किया जाता है वो चर्च स्थिर रहेगी। खाली वो चर्च जो भविष्यवाणियों पे चल रही है, जो हीलिंग पे चल रही है, खाली चमत्कारों पे चल रही है, हो सकता है वो चर्चिस बंद हो जाए, खत्म हो जाए। पर मेरे भाइयों वो चर्च जो वचन पे जो चट्टान पे अपना घर बना रही है वो अंत तक खड़ी रहेगी। वो लोग जो वचन के लिए खड़े रहते हैं, लोग नाराज हो जाए, आंधी है, तूफान है, कुछ भी हो जाए, पर वो प्रभु को छोड़ते नहीं, अपनी परीक्षा में भी खड़े रहते हैं। मेरे भाइयों खुदावन को ऊंचा करने जा रहे हैं, खुदावन ने ऊंचा करने जा रहे हैं। यरूशलेम की गली गली में हजूम सा है, हजूम सा है, हजूम सा है, हजूम सा है। तमाम लोगों को आज जाने ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ। यरूशलेम की गली गली में
जीसस। ओ मरियम की आंखों के सामने यीशु क्रूस उठा के चल रहे हैं और शरीर लहूलुहान हुआ है, शरीर कितने कितने हुए हैं, जख्म कहीं से उगल रहा है, जख्म कहीं से लटका हुआ है, कहीं से चलनी दिख रही है, अंदर वाली हड्डियां दिख रही है, मुंह पे जाना नहीं जा रहा, मुंह लहू से भरा हुआ है, कांटों के ताज एक साइड से निकल गए, दूसरी साइड से निकला हुआ है। और मेरे भाई बहनों, उठा के सूली हमारी खातिर, उठा के सूली हमारी खातिर, हमारा यीशु हमारी कलवरी किसी ने तो चल दिया है, वो चल दिया है यरूशलेम की। कोई यीशु के हक में नहीं बोल रहा है, कोई यीशु के हक में बात नहीं कर रहा है। यरूशलेम की गली गली में हजूम सा है, हजूम सा है, हजूम सा है, हजूम सा है। मेरे भाई बहनों, सोचो जो बहनें जब प्याज काटती है या किचन में काम करती है, थोड़ा सा अगर चाकू से उनको हाथ में लग जाए, कितनी तड़फड़ी होती है, कितनी दर्द होती है। मेरे बहनों सोचो, बाइबल बताती है जब वो नेजा मारते थे उसके शरीर पर छोड़ के खींचते थे उसको, और कितना कितना मांस को वो खींच लाते थे। मेरे बहनों, एक माँ के सामने उसके बच्चे के साथ ऐसा हो, आप क्या कर रहे हैं मेरे बहनों? अपने जीवन को आज उसको दे दे। ये आराधना में आंसू से भर के पश्चाताप करना शुरू करे, चर्च आराधना करना शुरू करे। और मेरे भाई बहनों, कहता उठा के सूली हमारी खातिर, मेरे और आपके पापा को क्या किया जब उसको राजा के पास लेकर गए। राजा ने कहा मैं तेरे में कोई दोष नहीं पाता। उसने कहा मैं नाम लेके आपका, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं मीनू से, मैं सुहेल से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपनी जान इसके लिए दे दूंगा, अपनी जान इसके लिए दे दूंगा। मेरी बेटी मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपनी जिंदगी तेरे लिए दे दूंगा। मेरे बेटे मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपनी जिंदगी तेरे लिए दे दूंगा। उठा के सूली हमारी खातिर, हमारा यीशु, बोले 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 पूरा चर्च, उठा के सूली हमारी खातिर, हमारा यीशु सलीब उठा के हमारी खातिर चल दिया है, वो चल दिया है यरूशलेम की। इतनी बड़ी यीशु का तमाशा देख लिया, ये पूरा सुनसान हो चुका है यरूशलेम आज। की गली गली में हजूम सा है, हजूम सा है। पूरा यरूशलेम आज सुनसान हो चुका है, पूरा यरूशलेम की आज भीड़ के मुंह पे टेप लग चुकी है। कोई यीशु के हक में बात नहीं कर रहा, कोई यीशु के हक में बात नहीं कर रहा। मरियम के आंसू की आवाज पूरे यरूशलेम में जा रही है। मरियम के आंसू और यरूशलेम में वो दिख रहे हैं, मरियम के आंसू निकल रहे हैं और यरूशलेम पूरा पूरा हजूम उसका तमाशा देख रहे हैं। पूरे यरूशलेम में अब सुन्नाटा मर चुके, सुनसान हो चुके। वही यरूशलेम जहां पर खजूरों की डाली से स्वागत हो रहा था, होसना हो रहा था, पर मेरे बहनों वो सुनसान हो चुके, सुनसान पड़ा चुके, क्योंकि एक व्यक्ति, एक मेमना जो किसी के पापों के लिए, इंसान के पापों के लिए अपने आप को दे रहे, आपके पापों के लिए उसने अपना प्रेम करके बताया। आप कितना प्रेम खुदावन से करते हैं। आप लेट चर्च जाते हैं, प्रेयर मिस करते हैं, फास्टिंग मिस करते हैं, प्रेयर छोड़ के मैरिज अटेंड करते हैं, गलत जगह जाते हैं। मेरे भाई बहनों सोचो आप प्रभु के साथ कैसा नाइंसाफी, बेवफाई कर रहे हैं। उठाओ अपने हाथों को आज पश्चाताप करते हुए एक माँ के सामने, मेरे सोचो अपनी आंखों को बंद करते हुए कि आपके सामने यीशु के कांटों का ताज डाला जा रहा है, आपके सामने उसके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, आपके सामने उसको नंगा किया जा रहा है, आपके सामने उसके शरीर पे कोड़े लगाए जा रहे हैं और आप कह रहे हैं इसे क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। आप कह रहे हैं मैंने ऐसा कब कहा? और जब जब आप पाप करते हैं आप यीशु का इनकार करते हैं, जब जब आप पाप करते हैं आप यीशु का इनकार करते हैं, जब जब आप प्रेयर के टाइम पे फोन यूज करते हैं, प्रेयर के टाइम पे कहीं और जाते हैं, खुदावंद के टाइम को किसी और को देते हैं, तो आप यीशु का इनकार करके उस इंसान को यीशु बना लेते हैं, उस फोन को यीशु बना लेते हैं, उस पैसे को यीशु बना लेते हैं। मेरे बहनों उठाओ अपने हाथों को आज पश्चाताप करते हुए, उसके बलिदान को याद करते हुए, अपने घुटनों पर खड़े होकर अपने हाथों उठाकर उठा के सुन ली
बात करते हुए यरूशलेम की गली गली में हजूम सा है, हजूम सा है, हजूम सा है, हजूम सा है। तमाम लोगों को आज जाने ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है। मेरे बहनों गीत लिखने वाला कह रहा है सारे लोगों को क्या हो गया, कोई भी यीशु के हक में बात नहीं कर रहा। ये थोड़े दिनों पहले कह रहे यीशु मेरी बेटी बीमार है इसलिए प्रार्थना कर, और यीशु ने उन पर दया कर दी, यीशु ने इनकी दुष्ट आत्मा को निकाला। आज इन लोगों को क्या हो चुका है, जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला है, यीशु को सजा सुनाई जाने वाली है, कोई भी बात नहीं कर रहा उसके हक में, कोई उसकी साइड नहीं दे रहा। वो मेरे भाई बहनों क्योंकि वो मतलबी लोग थे, कहीं हम मतलबी लोग बन के खुदाम की हजूरी में तो नहीं है, कहीं हम मतलबी बन के खुदाम की हजूरी में तो नहीं है कि मेरा केस सॉल्व हो जाए, मैं प्रभु को अपना जीवन नहीं दूंगा, आज मेरे को बस मेरे लिए भविष्यवाणी हो जाए, मेरे सिर पर हाथ आ जाए। मेरे भाई बहनों अपने जीवन को आज खुदावन को, अपने जीवन को समर्पित करो खुदावन के आगे। मेरे बहनों उसने हमारे लिए, बाइबल में मैं अपराधी नहीं था, उसने हमारे अपराध को उठा लिया, मैं पापी नहीं था, उसने हमारे पाप को उठा लिया। पश्चाताप करते हुए ये आराधना मन से निकलनी चाहिए, दिल से निकलनी चाहिए। पहला पैरा जो मैंने पूछा राज मुझ पे भुलाए लो, जो मैंने पूछा राज मुझ पे भुलाए लो, सलीब के यहाँ से यीशु गुजर रहा है, गुजर रहा है यरूशलेम की गली गली में, यरूशलेम की इंस्ट्रूमेंट के बिना 2 मिनट ये लाइन गाओ, ये पहला पैरा गाओ, ये इंस्ट्रूमेंट। मैंने पूछा तो राज मुझ पे खुलाए लोगों, जो मैंने पूछा तो राज मुझ पे खुलाए लोगों, सलीब उठा के यहाँ सलीब उठा के मेरे सामने से यीशु गुजर रहा है, मेरे सामने से सलीब उठा के यीशु गुजर रहा है। इन सारे लोगों को आज क्या हो चुका है, कोई उसके नहीं बोल रहा। सलीब उठाकर मेरे सामने से यीशु जा रहा है। मेरे बाबू सोचो अगर आज एक कमर दर्द हो, घर का काम करना एक बंद कर देती है लेडीज, वो काम करना बंद कर देती है, घुटनों में दर्द हो हम काम करना बंद कर देते हैं। पर मेरे बाबू सोचो पूरे शरीर कोड़ों से छलनी हुए, ओ कांटों का ताज पड़ा हुआ सिर पे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पर मेरे बाबू इतना बड़ा क्रूस उसको उठा दिया। वो क्रूस नहीं था, वो आपका पाप था जो आप किए, आपने जो आप करते, उसने आपके पाप को उठा लिया। दोबारा यही लाइन पहला, जो मैंने पूछा तो राज मुझ पे खुलाए लोगों, जो मैंने पूछा तो राज मुझ पे खुलाए लोगों, सलीब उठा के यहाँ से गुजर रहा है, गुजर रहा है यरूशलेम की गली गली में, यरूशलेम की गली गली में, हजूम सा है, हजूम सा है, हजूम सा है, हजूम सा है। तमाम लोगों को आज जाने ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ, यरूशलेम की, यरूशलेम की गली गली में। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, गरीबी से और वंशों के श्रापों से आज़ाद हो सकते हैं।